आप लोगों को यानी विशेषकर कक्षा 9 और 10 के छात्रों को श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में अध्ययन कराएंगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, आइए जान ले। प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थायी भाव, रति या प्रेम से जो उत्पन्न आनंद होता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। इसमें पहला है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार किसको कहते हैं? जिस रचना में नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जहाँ पर विरह या वियोग का वर्णन होता है वहाँ विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार का उदाहरण देख लीजिए। लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निधि पहचाने। यहाँ स्पष्टीकरण कीजिए। यहाँ रति भाव की आश्रय सीता जी हैं, आलम्बन राम हैं, उद्दीपन लता और मंडप है। राम की मोहकता अनुभाव है और अभिलाषा और हर्ष संचारी भाव है। उसके बाद दूसरा वियोग श्रृंगार का उदाहरण। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह से है। अब उसके बाद हम वीर रस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। परिभाषा इसकी वीर रस की क्या है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित अस्थायी भाव उत्साह को जागृत होने के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे वीर रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णतः को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए वीर रस का उदाहरण देखिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण। अभिमन्यु का यह कथन अपने सारथी के प्रति है। आलम्बन कौरव हैं, आश्रय अभिमन्यु हैं, उद्दीपन अभेद चक्रव्यूह की रचना है, अनुभाव अभिमन्यु के वाक्य हैं, संचारी भाव गर्व, हर्ष और औत्सुक, इन सभी के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब आइए हास्य रस। बच्चों, हास्य रस क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद, हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यही हास्य नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब हास्य रस का विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाविनुनार दुखारे, गौतम तीये तरी तुलसी सो, कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। वह है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हु भलु रघुनायक जू, करुणा कर कानन को पगुधारे। स्पष्टीकरण इसका अस्थायी भाव हास है और विभाव विंध्य के तपस्वी हैं, आलम्बन है, उद्दीपन में अहल्या का कथा सुनना, राम के आगमन से तपस्वी लोग प्रसन्न होना। अन्ना है संचारी भाव स्मृति और चपलता, उत्सुकता आदि है। अब इसके बाद
आप समझे। करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस होती है। अर्थात प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए करुण रस का। मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कर अस्थाई भाव शोक है, विभाव में आलम्बन है श्रवण कुमार, आश्रय है पाठक, उद्दीपन राजा दशरथ की उपस्थिति। अब आता है तीसरा अनुभाव।